किंग, मैं आपके लिए लड़की लेकर आऊंगी। तुम्हारे बगल वाली ये मुझे बढ़िया लग रही है। किंग, ये मेरी अपनी बेटी है। मुझे मना कर रही हो? नहीं नहीं किंग, मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ। मुझे तो आप बहुत पसंद है। बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस मजदूर के अंदर गरम गरम सरिया डाल के मैं इसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं इसका ख्याल रखूंगा। उसके बाद तू और तेरी माँ दोनों मेरे साथ बेडरूम में चलेंगे। बेशरम, अब तू मरेगा। पिछली बार तुझे छोड़ दिया था, पर अब तू मरना ही चाहती है तो चल, भेजता हूं तुझे भी तेरे विधाता के पास नर्क में। तुझे क्या लगा था तुझे तेरे गंदे हाथ में रीटा को लगाने दूंगा? तुम ठीक हो ना रीटा? मैं ठीक हूँ, लेकिन रिया कहाँ है? कैसी है वो? रिया ठीक है, उसे हॉस्पिटल भेज दिया है। वो बहुत कमजोर हो गई थी, मैंने उसे हीलिंग देके अब जान फूंक दिया उसमें, अब वो ठीक हो जाएगी। हरामखोर, मेरे अटैक के बीच में आया तू? मैं तेरे बीच में आया? तू चीज क्या है जो मैं तेरे बीच में आऊं? बहुत घमंडी है ना तू। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरी तलवार से टकराने का अंजाम क्या होता है। मरेगा तू। मैंने कहा था ना, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आज तेरा पुराना हिसाब चुकता करूंगा। साउथ एस्टेट के मालिक प्रिंस रुद्र शेट्टी आ गए हैं। हिसाब चुकता करना है। पहले ये बताओ कि मेरे मेहमान से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? प्रिंस रुद्र शेट्टी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बेईमान ईस्ट स्टेट किंग के पंडित, तुम्हें आजादी दी किसने कि तुम ईस्ट स्टेट किंग के बारे में ऐसे बात करो? पूरा ईस्ट जोन गर्व करता है इन पे, और तुम कह रहे हो कि ये बेईमान है। अपनी जान प्यारी नहीं है क्या प्रवेश पंडित? मुझे तो लगा था सिर्फ ये 4 फैमिलीज बेशरम है, लेकिन रुद्र तुम इनसे भी गए गुजरे निकले। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? साउथ के 7 स्टेट्स में मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। प्रिंस रुद्र शेट्टी, ईस्ट स्टेट में मेरे लोग इनका सामना कर रहे हैं और तुम इन्हें अपना मेहमान बता रहे हो। ऐसा करके तुम पूरे विधाता पैलेस के दुश्मन बन जाओगे। लगता है तुमने सुना नहीं। साउथ जोन के 7 स्टेट्स में रूल करता हूं मैं, और ये विधाता पैलेस की तो बात ही मत कीजिए। जब से उसका भाग्य विधाता गायब हुआ है, तब से कोई दम नहीं रहा उनमें। खैर, जब विधाता थे भी, उनका खौफ था भी, तो भी मुझे कोई डर नहीं था उनसे। अगर मैं इसका सर कलम कर दूं, तो तुम क्या कर लोगे रुद्र? ओए सुन, हजारों की फौज है मेरे पास, जो पूरे बैंकेट को घेरे हुए है। अगर मरना है ना, तो हमला करके देख ले। हजारों की फौज? ये तो सारे स्टेट्स में सबसे पावरफुल फोर्स है। अब क्या होगा? प्रिंस, आखिर तुम चाहते क्या हो? प्रिंस ने अपना फैसला ले लिया है। किंग के साथ हाथ मिलाने वालों का ही फ्यूचर बचा है। ईस्ट स्टेट किंग की ताकत और जोश के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। इनके साथ भविष्य में सिर्फ साउथ जोन पर ही कब्जा नहीं रहेगा हमारा। गवर्नमेंट, प्रेस, कोर्ट्स, सब पर सिर्फ मेरा रूल चलेगा। पूरा देश झुकेगा मेरे सामने। ये तो देशद्रोह है, लोकतंत्र पर हमला। तुम पूरे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हो। बकवास बंद। आज के दौर में ये खोखली बातें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, इतने अच्छे दौर में हैं हम? क्यों, तुम्हें ये दौर पसंद नहीं है क्या? रुद्र शेट्टी, आज से तुम्हें कोई प्रिंस नहीं कहेगा। मेरे कान बज रहे हैं, वाकई इसने कहा ये प्रिंस को चैलेंज करेगा। तुम हटाओगे मुझे? हाँ, मैं हटाऊंगा। किंग ईस्ट स्टेट का लीडर नहीं, बल्कि एक सुअर है जो समाज में गंदगी फैला रहा है, दूसरों के बिजनेसेस में घुसपैठ कर रहा है, आम आदमियों के साथ खूनी खेल खेल रहा है। इसके हाथ खून से रंगे हैं। ऐसे इंसान का बैंकेट में कदम रखना यहाँ की साख को ठेस पहुंचाना है। यहाँ के लोगों का पैसा सिर्फ यही रहेगा, ऐसे दरिंदे के हाथ में नहीं जाएगा। जब तक ये और इस जैसे दरिंदे जिंदा हैं, मेरी बेटी शांति से कैसे रह पाएगी? उन हजारों लड़कियों की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जिनको इन्होंने दरिंदगी से मारा है? क्या वो ऐसी दर्दनाक मौत डिजर्व करती थी? बकवास, पूरी बकवास है ये।
तेरा दिमाग सही ठिकाने पर नहीं है रुद्र। तेरे दिमाग में दरिंदगी, लालच और धोखेबाजी भरी है। तेरे अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी मौत के घाट उतार सकता हूँ। तो मुझे मौत के घाट उतारोगे? हाँ, पर पहले ये समझ ले कि ये जो दुनिया है ना, सिर्फ पैसे और रुतबे की वैल्यू करती है, तेरी खोखली बातों की नहीं। चलो मान लिया कि तुम एक एक्सपर्ट हो, रीता तुम्हें कहीं से ढूंढ के ले आई, लेकिन एक्सपर्ट होने से कुछ मिलता नहीं है। पैसे पे ना सारे एक्सपर्ट्स बिक जाते हैं। लास्ट चांस दे रहा हूँ, मेरी तरफ आ जाओ और मेरे लिए काम करो। मैं किंग से बात कर लूंगा तुम्हें बख्श देने के लिए। मुझे बख्शोगे तुम? चांस की बात है तो ठीक है, फिर मेरे सामने दिल से पछतावा करो, माफी मांगो हर उस पाप की जो तुमने अब तक किए हैं। फिर शायद मैं तुम्हें बाकी की जिंदगी चैन से जीने दूं। लगता है तुमने आज मरने का डिसाइड कर ही लिया है। शेट्टी साहब, इस पर रहम करने की जरूरत नहीं है। सुन बे, पिछली बार तुझे कम आंका था इसलिए तू बच गया, लेकिन इस बार ना तेरी मुंडी से इस हॉल में फुटबॉल खेलूंगा मैं। अंदर आओ। ऑर्डर प्रिंस। खत्म करो इन्हें, बहुत रहम हो गया इन पे। 5 फाइटर्स, ये तो शेट्टी के टॉप फाइटर्स हैं। हर एक एक्सपर्ट है मारकाट में। इन्हें तो रीटा भी मैच नहीं कर सकती। प्रिंस शेट्टी, हम तैयार हैं। ये पूरा एरिया सील हो चुका है। यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता आपकी मर्जी के बिना। गुड, वेरी गुड। अब बताओ क्या करोगे? दुश्मनी मोल लिए तुमने अपने प्राइवेट फाइटर्स को बुला के। मेरे इलाके में तुम अपनी फौज लेकर आए। इसकी वजह सिर्फ तुम हो, तुम। अब तुम्हें खत्म करके ही चैन लूंगा मैं। ए सड़क छाप मजदूर, ज्यादा छटपटा मत, तेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा। अपनी आखिरी सांस ले ले। अटैक! रीटा, क्या हमें? नहीं, बस देखते जाओ। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।